अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब की तीसरी अहलिया दुआ भुट्टो ने कुछ दिन पहले खुला के लिए अदालत से रुजू किया था, अदालत में दावा दायर किया था। अब अचानक उन्होंने दावा वापस ले लिया है, यानी कि जो हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ दरखास्त दायर की थी वो दरखास्त उन्होंने वापस ले ली है। इसके पस पर्दा हकायक क्या है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक मारूफ सियासी शख्सियत हैं। कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से और पाकिस्तान में इनका सियासत के हवाले से बड़ा नाम है। लेकिन तीसरी अहलिया के हवाले से जब अदालत से रुजू किया गया तो उस वक्त भी एक तासुर मिल रहा था कि हलीम आदिल शेख की साख को खराब करने के लिए कुछ सियासी और कुछ खुफिया क़ुव्वतों ने बड़े पैमाने पर वारदात डालने की कोशिश की है। लेकिन अब उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह सोच रहे थे कि हलीम आदिल शेख की शख्सियत खराब कर ली जाएगी इस तरह का जो काम करके कि उनको बदनाम करके, लेकिन वो अपनी चाल में नाकाम हुए हैं। क्योंकि मुसलसल कोशिश के बावजूद, खबरें चलाने के बावजूद, अदालत से रुजू करने के बावजूद कोई खातिर खा जवाब हलीम आदिल शेख की तरफ से नहीं मिला। उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि क़ुव्वतें मायूस हुई हैं और उसी मायूसी का जो शिकार हुई हैं उनकी तीसरी अहलिया मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर, और अब उन्होंने वो दावा वापस ले लिया है। अब जो उनका दरखास्त में मौक़िफ़ था, वो दरखास्त में उनका जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा दरखास्त वापस क्यों ली है, उसका जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो उनका जो दावा था, जो कि उन्होंने 25 अक्टूबर को फैमिली कोर्ट से रजू किया था, यानी कि पिछले महीने ही, उसमें उन्होंने दावा दायर किया था और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हलीम आदिल शेख का मेरे साथ नारवा सलूक है। 2018 में हलीम आदिल शेख से शादी हुई थी। निकाहनामा हलीम आदिल शेख के पास है, जो अब तक मुझे जो है वो फराहम नहीं किया गया। 10 अक्टूबर 2019 को 10 सितंबर 2019 को हमारे यहाँ बेटा कामिल हलीम पैदा हुआ। रोज़ बरोज़ हलीम आदिल शेख का रवैया तब्दील हो रहा है। हलीम आदिल शेख मुझे नज़रअंदाज करते हैं। हलीम आदिल शेख की बदतमीज़ी की वजह से ज़हनी तौर पर परेशान और वो परेशान होती हैं, टार्चर होती हैं, और हलीम आदिल शेख ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। हलीम आदिल शेख का ये जो रवैया है वो नामुनासिब है, और उनका कहना है कि अब वो साथ हलीम आदिल शेख के साथ नहीं रहना चाहती, और इसलिए अदालत से इस्तदा की थी कि इनको खुला ग्रांट की जाए। अब मामला बड़ा संगीन है, शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि टीवी चैनल्स पे खबरें नशर हुई। लेकिन जिस तरह इनको तवक्को की जा रही थी कि हलीम आदिल शेख की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, वो एक तो रिस्पॉन्स उनको उस तरह नहीं मिला। दूसरा, जिस तरह उन्होंने कोशिश की थी कि सियासी साख को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वो भी मुतासर नहीं कर सके। जिस तरह उनकी जदोजहद थी या सियासी एक हिकमत अमली थी, वो जारी रही। कल कोर्ट का, यानी कि 25 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को इन्होंने रिज्यू किया था। कल यानी कि, बल्कि नहीं, ये 2 रोज़ पहले हलीम आदिल शेख को बाकायदा तौर पर अदालत का ये जो खुला का नोटिस है वो उनको मसूल हुआ, और उसके बाद फिर आज, बल्कि 14 नवंबर को दुआ भुट्टो ने अपना खुला नामा जो है वो वापस ले लिया है। मैंने कुछ दिन पहले भी अपने सोर्सेज से गुफ्तगू करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि बुनियादी तौर पर मामला क्या है। ये इनके दरमियान जो एक घरेलू लड़ाई झगड़ा या अलहदगी की सूरत हाल जो मामले ने इख्तियार की है, वो वजह क्या है। दूसरा, अब ये क्या वाकई इनकी सुलह हो चुकी है या नहीं हो चुकी, मतलब हलीम आदिल शेख ने अपने पस पर्दा अपनी जो एक तरीक़ाकार होगा या अपनी जो उनकी अप्रोच होगी वो ज़ाहिर की होगी या अप्रोच किया होगा, तभी तो ये वापस लिया है। तो सबसे पहले तो मुझे जो सोर्सेज ने बताया है कि हलीम आदिल शेख साहब, जब ये सिंध हुकूमत की तरफ से इनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, कई मुकदमात में वो जेल गए, उसके बाद फिर जमानत पर आए। जब वो जेल नहीं गए थे उस वक्त तक तो इनकी हालात अपनी तीसरी अहलियत से बेहतर थे। इन्होंने अलग रखा हुआ था, क्योंकि पहले इनकी औलाद है, पहले जहाँ इनकी जो जिस तरह की शादी हुई है, पूरी इनकी एक जॉइंट फैमिली रहती है, और मुसलसल ये अपने ख़ानदान के साथ मुसलसल अटैच रहते हैं। चूँकि तीसरी शादी हुई तो इसलिए उस तीसरी अहलिया को इन्होंने अलग रखा, एक रिस्पेक्ट से, एक एहतराम के रिश्ते से एक अलग रखा। लेकिन इस दौरान जब उनको एमपीए बनाया गया और हलीम आदिल शेख के खिलाफ किसी को कोई टूल नहीं मिल रहा था, और ज़ाहिर है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी बड़ी मुखालफतें थी, तो पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर, यानी कि पीटीआई के अंदर के लोग भी
ज़राए ने ये दावा किया है और पीटीआई के बाहर के लोगों ने भी इनकी साख को बेशुमार तरीके से या बेपनाह तरीके से जो ख़राब करने की कोशिश की कि क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब से इस्तीफ़ा लिया गया कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से उनको विड्रॉ किया गया और उसके बाद फिर हलीमा अली शेख को बनाया गया और उसके बाद पीटीआई में जिस तरह सिंध में सबसे ज़्यादा अगर मकबूलियत देखी गई या लोगों की दादरसी के लिए अगर हलीमा अली शेख को ग्राउंड पर देखा गया तो सबसे ज़्यादा यही शख्सियत है। इसके अलावा बड़े नामी गिरामी इमरान खान के करीब समझे जाने वाले सियासतदान भी मौजूद है, MPs MNs, लेकिन उनसे ज़्यादा एक्टिव और इफेक्टिव जो हलीमा अली शेख समझे जाते थे और जाते रहे। तो अंदर के लोगों ने भी फिर अपनी कुव्वत का मुज़ाहरा करना शुरू किया और बाहर के लोगों ने भी अपनी कुव्वत का मुज़ाहरा शुरू किया। तो जब नाकामी हुई तो फिर उन्होंने सोचा, जिस तरह शैतान लड़ाई करवाता है घर में, तो उन्होंने सोचा कि अब इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा करा दिया जाए। तो उसके बाद फिर कहीं हलीमा अली शेख डैमेज होंगे, उनकी सियासत को डैमेज किया जाएगा। लेकिन वो ये सारा सीन करने के बाद वो नाकाम हुए हैं। अच्छा, पहले भी मैंने तकरीबन 2 वीडियोज़ इस मामले में बनाई हैं। वो ये है कि दुआ भुट्टो यानी कि ताहिरा उर्फ दुआ भुट्टो जो है बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ चैनल्स में मुख्तलिफ जो रीजनल चैनल हैं, इलाकाई चैनल हैं, ख़ासतौर पर जैसे धरती और मुख्तलिफ चैनल्स में एक लोअर ग्रेड यानी कि रिसेप्शनिस्ट और इस तरह के मामूली नौयत की जॉब करती रही हैं। और उसके बाद फिर हलीमा अली शेख साहब के पास भी इसी तरह रिसेप्शन पे और उसके बाद फिर इसी तरह सेक्रेटरी और इस तरह उनके पास जॉब करती रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर चूँकि जिस तरह हलीमा अली शेख एक्टिव थे तो उनके साथ रहते रहते सियासत में थोड़ी सी इन हुई। हलीमा अली शेख साहब ने खुद इनको स्पेस दिया और फिर जब ये पीटीआई ने भारी अक्सरियत से सिंध में कामयाबी हासिल की तो उस मौके के दौरान क्योंकि हलीमा अली शेख ने ना सिर्फ इनको इज़्ज़त एहतराम और बल्कि इनको एक MPA की जो है वो सीट पर कामयाब कराया और इनको सूबाई असम्बली तक पहुँचाया। कई ऐसी ख़वातीन मुख्तलिफ सियासी जमातों में पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करती हैं और शायद ही उनका ये ख्वाब पूरा होता हो कि वो सिंध असम्बली में एक रुकन सूबाई असम्बली की हैसियत से कामयाब होकर वो असम्बली तक पहुँचे। लेकिन दुआ भुट्टो का ये ख्वाब जो है हलीमा अली शेख ने पूरा किया। और उसके बाद फिर कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने में आई जिससे इनके ताल्लुकात आपस में ख़राब हों। कोई भी वजह सामने नहीं आई। लेकिन वही वाली बात थी कि जैसे मैं पहले आपसे कर रहा था कि ज़राए बताते हैं कि कुछ शैतानों ने अपना शैतानी दिखाना शुरू की और कुछ पार्टी के अंदर के लोगों ने और कुछ पार्टी के बाहर के लोगों ने कि हर तरह से जब डैमेज हुए कि हलीमा अली शेख को शिकस्त नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने फिर इसी तरह बहलाना फुसलाना जब वर्गलाना शुरू किया दुआ भुट्टो को और वो कुछ अरसे के लिए कामयाब हुए। लेकिन अब उनको नाकामी जब उनको मिली तो उसके बाद फिर अब दुआ भुट्टो ने वो जो एक खुला का यानी कि अलहदगी के लिए अदालत से जो रजू किया था वो दरख्वास्त अब उन्होंने वापस ले लिया। और इनका ये कहना है अदालत से जो उन्होंने रजू किया है उनका अदालत ने इस कंडीशन के ऊपर जो है इनकी दरख्वास्त मंजूर की है कि इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरी रिहाइश जो है डिस्ट्रिक्ट पहले मलीर में थी। अब दरख्वास्त में जो उन्होंने लिखा है, जो कोर्ट का ऑर्डर पे भी लिखा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी भी है मेरे पास, वो उन्होंने कहा है कि ओल्ड कराची मुंतकिल हो चुकी हैं तो लिहाजा दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने इनकी दरख्वास्त जो है वो वापस लेने पर इनका जो दावा था वो खारिज कर दिया है और उन्होंने ये दावा खुद ही वापस लिया है जो हलीमा अली शेख के खिलाफ दायर किया गया था। अच्छा, मैंने फिर कुछ और जो हलीमा अली शेख साहब के करीब तरीन लोग समझे जाते हैं, मैंने उनसे रब्ता किया तो मैंने कहा कोई हलीमा अली शेख ने खुद इनसे रब्ता किया हो, रजू किया हो या कोई ऐसी बात हुई हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। चूँकि वो खुद इग्नोर कर रही थी घर की एक घरेलू जो लाइफ थी। तो उसके बाद हलीमा अली शेख ने सिर्फ इस दबाव में आके या ऐसा कोई तासुर जाए कि इस दबाव में आके कि उनके खिलाफ केस दायर कर दिया गया है तो उनसे शायद रब्ता किया हो अपनी अहलिया से दुआ भुट्टो से, तो उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। ये इनका खुद जो है वो फैसला है, इन्होंने खुद अपने वकील के साथ जाके कोर्ट से मलीर कोर्ट से अपना दावा वापस लिया। हलीमा अली शेख अगर परेशान थे चूँकि दुआ को जिस तरह की उन्होंने रिस्पेक्ट देनी थी वो दी है, अगर उनको रिस्पेक्ट रास नहीं आई तो उसमें वो हलीमा अली शेख कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेटे के लिए, ख़ास तौर पर बेटे के मुस्तकबिल के लिए जो कि बेटे की 2019 में पैदाइश हुई थी, उसके लिए ज़रूर वो परेशान थे और परेशान वो दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन अब अगर ये उनको खुद अकल आ गई है, उनकी जो अहलिया है दुआ भुट्टो, तो उसको मज़ीद वो वेलकम करेंगे। लेकिन कोई खातिर खा इन्होंने खुद जुस्तजू नहीं की
और वो समझ रहे थे कि जिस तरह ये खुद गई हैं तो इनको खुद ही अकल आ जाएगी, क्योंकि ना इससे पहले उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह के हकूक को उनके गस्प करने की कोशिश की थी, ना मजीद करेंगे। अगर घर में एक घरेलू वाइफ की तरह ज़िंदगी गुजारेंगी तो वो कभी भी उसको घर से अलग नहीं करना चाहते। उनके जो अखराजात थे वो हर लिहाज से वो अखराजात ना सिर्फ बच्चे के बल्कि अपनी अहलिया के अखराजात भी उठा रहे थे। तो कोई ऐसा मामला नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने कोशिश की होगी उनको अकल आ जाएगी कि शैतान वाले काम नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में मज़ीद अगर कोई अपडेट होती है तो आप तक पहुँचाऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।